यदि आप अपने सपने का निर्माण नहीं करते हैं तो कोई और आपको उनके निर्माण में मदद करने के लिए किराए पर ले लेगा। इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, someone else will hire you to help them build theirs। धीरूभाई अंबानी, जो आज किसी नाम या परिचय के मोहताज नहीं हैं। धीरूभाई अंबानी को आज कौन नहीं जानता। वो अपने बिजनेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हर कोई बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी की तरह बनना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको धीरूभाई अंबानी की सफलताओं का रहस्य और आखिर वो सफल कैसे हुए इतने, इन सब के बारे में बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी है। उनका नाम सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में आता था। उन्होंने सपने बहुत बड़े बड़े देखे थे, लेकिन सिर्फ सपने ही बड़े बड़े नहीं देखे, बल्कि उन सपनों को हकीकत में भी बदल दिया। और इसका नतीजा यह है कि आज उनकी मेहनत से खड़ी हुई रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनका परिवार देश के सबसे धनिक परिवार की लिस्ट में आता है। धीरूभाई अंबानी ने अपनी सफलता से ये साबित किया कि अगर हमें खुद पर भरोसा हो तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब भी होते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और उनकी माता का नाम जमनाबेन अंबानी था। धीरूभाई अंबानी का छोटे से व्यापारी से एक सफल बिजनेसमैन का सफ़र काफ़ी संघर्षों का सामना करने के बाद पूरा हुआ। उन्होंने सिर्फ 300 रुपये प्रति माह की सैलरी से अपने करियर की शुरुआत की थी, और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन वो अरबों खरबों रुपए के मालिक बन गए। अगर मैं उनकी पढ़ाई की बात करूं तो उन्होंने सिर्फ 10th क्लास तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी मेहनत और उनके इरादे किसी मास्टर डिग्री हासिल करने वाले लोगों से भी कहीं ज़्यादा ऊंचे थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने छोटे से कारोबार को एक बड़ी सी कंपनी में बदल दिया। हम तो ये कभी सोच ही नहीं सकते कि एक पकौड़ा बेचने वाला इंसान एक दिन इतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। धीरूभाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत में छुट्टियों के दिन गिरनार पर्वत पर आने वाले तीर्थयात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर की थी। इससे पहले वे फल और नाश्ते बेचने का काम करते थे, पर उस काम में ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता था, इसीलिए उन्होंने चाट पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उनका यह बिजनेस पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर था, इसलिए ये बिजनेस साल के कुछ समय में तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन बाकी के समय में मुनाफा कम मिलता था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी ने ये बिजनेस छोड़ दिया। ये दोनों बिजनेस में कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिली, और इसीलिए उनके पिताजी ने उनको नौकरी करने की सलाह दी। अपने पिताजी की बात मानकर वे नौकरी करने चले गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। धीरूभाई अंबानी ने अपनी पहली जॉब बेसे कंपनी में एडेन शहर में सिर्फ प्रति माह 300 रुपये की सैलरी के साथ ज्वाइन की थी। वो कंपनी करीब 2 साल बाद सेल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई और धीरूभाई अंबानी जी का प्रमोशन हो गया। धीरूभाई अंबानी शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे। जब वो नौकरी कर रहे थे तब भी उनकी दिलचस्पी बिजनेस में ही थी। वो हमेशा बिजनेस करने के बारे में ही सोचते रहते थे और बिजनेस के लिए नए मौके की तलाश में हमेशा रहते थे। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनने के लिए और बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए 1 रुपये खर्च करके चाय पीते थे, जबकि वो जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पर सिर्फ 25 पैसे में चाय मिलती थी। धीरूभाई
जब यमन में रहते थे तब कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए और जिसकी वजह से वहाँ पर रह रहे भारतीयों के लिए बिजनेस के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। इसके बाद धीरूभाई अंबानी को साल 1962 में यमन से भारत लौटना पड़ा। ये समय उनके लिए ऐसा था कि ना तो उनके पास नौकरी थी और ना ही कुछ करने के लिए बिजनेस। और कुछ समय बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपये की राशि जमा करके रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी और वो उन्होंने नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी। ये ऑफिस सिर्फ 350 स्क्वायर फीट में थी और इस ऑफिस में सिर्फ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी। शुरू में उनके पास सिर्फ 2 सहकर्मचारी ही थे। धीरूभाई अंबानी और उनके चचेरे भाई चंपकलाल दमानी का बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। उसके लिए धीरूभाई अंबानी ने अपने खुद के दम पर बिजनेस शुरू किया और साल 1965 में चंपकलाल दमानी से पार्टनरशिप छोड़ दी। उन्होंने रिलायंस के कारोबार का विस्तार किया और रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। इसमें दूरसंचार, ऊर्जा, बिजली, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार आदि शामिल हैं। और अब उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी नए मौके का पूरी तरह से इस्तेमाल करके रिलायंस इंडस्ट्री को आगे चला रहे हैं। धीरूभाई अंबानी को 24 जून 2002 को हृदय विकार की वजह से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मुंबई में एडमिट किया गया था, जहां पर उन्हें दूसरा विकार भी आया। उन्हें पहला झटका फरवरी 1986 में आया था। इसी वजह से उनका दायां हृदय काम नहीं कर रहा था। उस समय में वो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक कोमा में रहे थे। कई सारे डॉक्टर्स ने उनका इलाज भी किया था, लेकिन अंत में 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। धीरूभाई अंबानी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जोखिमों को उठाया। धीरूभाई अंबानी का कहना है कि मुश्किल परिस्थितियों को अवसर की तरह देखिए और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग कीजिए। धीरूभाई अंबानी ने कई प्रेरक बातें की है। उन्होंने कहा है कि मुझे काम करते समय ना शब्द सुनाई ही नहीं देता। रिलायंस के विकास की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा, अपना नज़रिया बदलते रहिए और यह काम आप तभी कर सकते हैं जब आप सपने देखते हों। बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए और आगे की सोचिए। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होना चाहिए। धीरूभाई अंबानी को कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें 2001 में मिला था। TNS मोड सर्वे इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड CEO 1999 मिला। कैमटेक फाउंडेशन मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड सन 2000 में मिला और भी ऐसे कई अवार्ड हैं जो उन्हें मिले थे। धीरूभाई अंबानी का हमेशा से कहना था कि अगर आप बिजनेस में या किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो आप जोखिम उठाने से कभी मत डरो। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।